मीडिया। आपको जैसे पता है कि मैं हमेशा आपको डे बाय डे जो है हर एक नई शख्सियत से मिलाती हूँ। तो आज मैं जिनसे मिलाने जा रही हूँ वो है ट्रेड यूनियन के प्रोविजनल प्रेसिडेंट जम्मू से, अपनी पार्टी के। तो इनसे हम बात करने जाएंगे और इनका हम फ्यूचर प्लान देखने की कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर इनका क्या प्लान है अपनी पार्टी के लिए। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो सर सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत मुबारक देना चाहेंगे इस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। और ये आपको सडन ये वाली पोस्ट मिली है या इसके लिए आपने कितना स्ट्रगल किया है, ये अपने व्यूअर्स से शेयर कीजिए। स्ट्रगल तो है, ऐसे कोई पार्टी नहीं करती। और जो मेरा काम है पार्टी प्रेसिडेंट ने और हमारे जो सीनियर लीडर हैं जम्मू के, जैसे विजय बकाया जी स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं, विक्रम मल्होत्रा जी वो पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं, सरदार मंजीत सिंह जम्मू प्रेसिडेंट है, और ट्रेड यूनियन के जो प्रेसिडेंट है काजमी साहब, इन सभी इन्होंने देखा कि नहीं यूथ है, काम कर रहा है और इस जगह उसको रखना चाहिए। इन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँ। अपनी पार्टी चुनने की कोई वजह थी आपके पास? पार्टियां तो बहुत है अभी। नहीं, बिल्कुल वजह थी। पार्टी हमने बहुत देखी है लाइफ में। जो सबसे बड़ी बात है हमारे पार्टी प्रेसिडेंट की, अब्दुल साहब जी की, वो सच्चाई की बात करते हैं। वो ये नहीं करते कि झूठ पे अवाम को लेके चले, हम ये करेंगे वो करेंगे। उनको लगता है कि अब झूठ का जो कहते हैं ना, 70 सालों में सारी पार्टियां झूठ बोल के हम ये करेंगे वो करेंगे, वो चीज़ को नहीं है। उन्होंने सच की बात की है। और आज आप देख रहे हो यही लोग बोलते थे कि हम इलेक्शन ही लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो पार्टीज हैं। और आज आपने देखा रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो मीटिंग रखी थी, पार्टी प्रेसिडेंट प्रताप बुखारी साहब भी उधर ही थे। उनके नक्शे कदम पर सारी पार्टियाँ आई हैं। तो मेन यही है कि सच्चाई पे चलना है। अवाम के लिए पार्टी बनी है, अवाम की जो आज के आप देख रहे हो 35 एज जो टूटने के बाद, 170 टूटने के बाद कोई पार्टी निकल के नहीं आ रही थी आगे। अपनी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो अवाम के बीच में गई है और उनको समझाया है हर एक चीज़ के लिए और उनकी बेहतरी के लिए। क्योंकि आज के टाइम में आपको देखा कोरोना चल रहा है, लोगों के पास बड़ी बेरोजगारी होगी, आपको ले लो साथ में जैसे ट्रेड यूनियन में है, ट्रांसपोर्ट में ही है, उनकी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो रही थी। वही रीज़न सोच के पार्टी में किया। तो सर ट्रेड को लेके आपका क्या विजन है, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। देखिए मैम, ट्रेड के लिए मेरा विजन बिल्कुल सामने ही है कि जैसे अभी कोरोना की महामारी चल रही है, हमारे होटल्स है, लॉज है और टैक्सी यूनियन है, ऑटो है, ये जितने भी लोग हैं इस टाइम बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। और आपके माध्यम से मैं जी साहब से भी यही अपील करूंगा। सर रिसेंटली आपने यात्रा भी कैंसिल हो गई है कोविड की वजह से। जो भी आपने डिसीजन लिया है वो बेहतरी के लिए लिया होगा, लेकिन आप प्लीज़ उनके लिए भी सोचें। जो टैक्सी ड्राइवर हैं, जो होटल्स हैं, लॉज हैं, वो अपना पानी का, बिजली का बिल तो कंटिन्यू आ रहा है ना। अब टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनका इंश्योरेंस भी है, उनकी जो बैंक से उन्होंने लोन लिया उनकी किस्तें भी हैं। सर आपने डिसीजन लिया है, हम आपके डिसीजन का वेलकम करते हैं, लेकिन प्लीज़ आप उनके बारे में भी सोचें। इनको कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिलना चाहिए। इनका कम से कम बिजली, पानी का, होटल्स का, लॉज का माफ होना चाहिए और उनका भी इंश्योरेंस हो गई, जो किस्तें हैं उनके बारे में सर प्लीज़ इसके बारे में आप जरूर सोचें। लॉकडाउन जो चल रहा है या लॉकडाउन से पहले जो हमारा जम्मू कश्मीर की हालत थी, आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की हालत दोबारा से अगर ये लॉकडाउन खत्म हो जाता है या लॉकडाउन के चलते ही, कोरोना के चलते ही हम इसको किस तरीके से मात दे सकते हैं? तो मैम मेन वही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। ये मत सोचिए कि कोरोना चला गया हुआ है। अब कह रहे हैं जो WHO ने बोला थर्ड वेव आ सकती है, उसके अकॉर्डिंग प्रशासन को भी देखना पड़ेगा कि क्या करना। ये भी नहीं कर सकते ना कि टोटली बंद कर दें, क्योंकि अवाम है, गरीब जनता है, जो बेचारे सुबह करते हैं और शाम को खाते हैं, तो उनके लिए बड़ी मुसीबत का टाइम चल रहा है। और गवर्नमेंट भी कहाँ तक, कब तक करेगी वो भी। तो इस चीज़ में यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन सभी को लगानी चाहिए। मैं तो यही फील करता हूँ। सर ट्रेड में
आप किस तरीके से इन लोगों की जो है एक आवाज़ बन के सामने आएंगे? तो मैम ट्रेन में सबसे बड़ी चीज़ यही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, होटल्स हैं, अपने ट्रांसपोर्टर हैं, जितने भी ट्रेन में आते हैं, शॉपकीपर एसोसिएशन के हैं, उनकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उन तक आवाज़ पहुँचे, और मैं पहुँचाऊँगा जो भी उनके मसले होंगे, कुछ भी होगा, मैं जोर शोर से वो मसले ज़रूर उठाऊँगा। आपने सोशल वर्क भी किया है, मैंने सुना है और मैंने देखा है आपको सोशल वर्क करते हुए भी, तो आपको क्या लगता है कि किसी पार्टी के साथ ज्वाइन होने का डिसीजन अच्छा है या सोशल वर्क ज़्यादा बेस्ट है? मैम आप बोलते हो सोशल वर्क के साथ साथ पार्टी की सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी चाहिए। मैंने चीज़ में होता पहले सोशल वर्क ही कर रहा था, 2014 में जैसे फ्लड आया, क्या आपको पता होना चाहिए, तो मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं दिल्ली, मुंबई, ऑल ओवर इंडिया में हैं, उनसे भी सपोर्ट ली मैंने। लेकिन फिर जब ऐसे धीरे मैं सोचने लगा कि जब तक पार्टी की सपोर्ट नहीं होगी कोई, तब तक सोशल वर्क भी नहीं, मुश्किल हो जाता है करना। जैसे हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी साहब हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के जितने हमारे सीनियर लीडर हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, मैं उनसे सपोर्ट लेता हूँ और वो लोग करते हैं, चाहे जम्मू के हों हमारे या कश्मीर के। यूथ के लिए आपका कोई फ्यूचर प्लान है? जी मैम, यूथ का तो कहते हैं ना, यूथ ही एक कंट्री की सबसे बड़ी बोन होती है। यूथ अगर मजबूत है तो कंट्री कहीं की कहीं पहुंच जाती है। बिल्कुल डेफिनेटली स्ट्रेंथ है वो। यूथ के लिए इस टाइम सबसे मुश्किल वाला समय चल रहा है। आपको पता है जॉब्स आ रही हैं, इसमें तो पूरे वर्ल्ड में ही है, हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारी इंडिया में है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यूथ को जॉब्स जरूर चाहिए। वो ये भी नहीं मांगते कि बड़ी जॉब्स नहीं हो, छोटी मोटी भी हो, उनको जरूर मिलनी चाहिए ताकि उनका गुजारा चलता है। बिल्कुल उनका गुजारा चलना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि यूथ को जॉब्स नहीं है, वो घर पे पड़े हैं। वही रीज़न है कि वो एक नशे की तरफ भी जा रहे हैं। परिवार में अगर यूथ है, एक बेरोजगार बैठा हुआ है, आपको पता है उस परिवार पे क्या गुजरती है। वो सोचता है कि जब हमारा बच्चा बड़ा होगा, चलो हमारे काम आएगा, कुछ ना कुछ घर को हेल्प मिलती है। लेकिन जब वही बैठ जाए घर में, तो वो सबसे ज़्यादा यूथ के लिए यही है कि हम पार्टी प्रेसिडेंट से भी इस चीज़ पे बात करते रहते हैं कि मैंने कहा सर जैसे भी है, जितनी भी हमारी पोस्टें खाली है वो जल्द से जल्द भरी जाएं कि हमारे जो बेरोजगार है, कम से कम कुछ लोगों को तो रोजगार मिले। अब कोविड से शॉपकीपर है, जितने हमारे दुकानदार हैं, मॉल्स हैं, वहाँ से भी बेचारे वो लोगों की छुट्टी कर दी, क्योंकि जब काम ही नहीं है, बंद है सब कुछ, वो लोग भी कहाँ से उनको अफोर्ड करेंगे। तो जैसे जैसे खुलेगा और आने वाले टाइम में मुझे लगता है बेटर होगा, यूथ को सबको जॉब्स मिलेंगी। गवर्नमेंट जॉब तो अभी इस टाइम में तो मिलना मुश्किल है, तो आपका क्या सोचना है इस बारे में कि यूथ को जो है वो प्राइवेट जॉब्स मिलनी चाहिए या उनको बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए? देखिए, ये तो बात आपकी सही है, सबको तो गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल सकती। लेकिन जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला हुआ, हमारे हाजी जो मनोज सिन्हा जी, उन्होंने भी यही बोला है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगेगी। हम तो उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हमारे जम्मू कश्मीर में लगे। क्योंकि और एक और चीज़ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जितनी इंडस्ट्रीज़ लगती है कम से कम 90% हमारे लोकल यूथ को ही मिलना चाहिए। ये नहीं है कि इंडस्ट्री लगी है और बाहर से ही वो आके उनको जॉब्स लगे। तो मेरी ये भी अपील रहेगी, जैसे भी एम्स बन रहा है और बाकी काफ़ी चीज़ें हो रही है, हमारे लोकल यूथ को ही प्रायोरिटी मिले। मैं इस चीज़ के लिए भी संघर्ष करूँगा, अगर नहीं होगी तो आंदोलन करना पड़े उन लोगों के लिए, अपने यूथ के लिए, अपने भाइयों के लिए, उसके लिए भी मैं रहती हूँ। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इंडस्ट्रीज, तो आप क्या सोचते हैं और हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे एलजी साहब को और भी दूसरी पार्टीज़ हैं और अपनी पार्टी के जो मेन प्रेसिडेंट हैं बुखारी साहब को, कि कौन सी इंडस्ट्री जो है आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में लग सकती है? देखिए, इंडस्ट्रीज बोर्ड है हमारे, ऐसी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ पे इंडस्ट्री आ सकती है। आप हॉस्पिटल को भी देख लो, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट है, जैसे मैक्स नहीं है और बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। ट्रीटमेंट करवाने के लिए हम लोगों को भी दिल्ली का या पंजाब का उधर का करना पड़ता है। उसके बाद भी आप सोच के चलते हो, इंडस्ट्री में कोई वो नहीं कह सकते कि इंडस्ट्री नहीं लग सकती। बैट की है, अफरोज वगैरह की हमारे कश्मीर में है, और बाकी जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं बाहर से बड़ी बड़ी कंपनीज हैं,
अंबानी की ले लो या टाटा की ले लो, अगर वो यहाँ गाड़ी बनाने का मैन्युफैक्चरिंग उसकी डालती है तो हमारे यूथ को बहुत सारा फायदा मिलेगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन और एक अच्छा मैसेज, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि कई जैसे हमारा तभी जो ये ब्रिज है यहाँ से कई यूथ लड़कियाँ हैं लड़के हैं इनको यहाँ से खुदकुशी करने की कोशिश की है, और हम आए दिन देख रहे हैं कि कश्मीर में भी जो है जो लड़के हैं नौजवान लड़के जो बेरोजगार थे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं वो जो है खुदकुशी करने पर आमदा हो रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? मैं आपको सीधी सी बात करता हूँ, 2 साल से कोविड चल रहा है, यूथ घर में है तो डिप्रेशन में जितना ज़्यादा जा चुका है कि मैं भी जो उनके फैमिली मेम्बर हैं उनसे भी यही अपील करता हूँ कि आप डिप्रेशन में मत जाओ, ये टाइम है ये भी निकल जाएगा। कहता लाइफ में अच्छे दिन भी आते हैं बुरे दिन भी आते हैं, तो ये नहीं सोचोगी कि यार अच्छे दिन चलते रहे। अब जैसे आप ये बोल रहे हो यूथ से कम मैं यही अपील करूँगा अपने भाइयों और बहनों से कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइम में निकल जाएगा। कहते हैं सुसाइड करना कोई सोल्यूशन नहीं है, और किसने सोचा कि सुसाइड करके गति मिल जाएगी, हो सकता है बेचारा यहीं पे भटकना पड़े। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप स्टॉप करें, इससे नहीं लड़ने से होता है। कहते हैं ना जो इंसान अपने इच्छा शक्ति रखता है उसी की जीत होती है। आप इच्छा शक्ति रखिए, अपनी बना के रखिए और अगला फ्यूचर के लिए देखिए, आप ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। वगैरह है, कम से कम जिम को भी आप खोलने का मौका दें उनको भी, वो भी बेचारे किसी ने रेंट पे लिया हुआ है, क्योंकि भी रिसेंटली 2-3 दिन पहले जिम के काफ़ी बंदे मेरे पास आए थे, सर ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप आए हो, तो मैंने कहा ये मुद्दा भी उठाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सब कुछ चीज़ खुली है तो उनको भी चांस दें। वो भी मेरे को पता है, मेरे को जिम शिम जितने भी हैं, अब यूथ है आपको पता है वो जिम वगैरह जाता है, अब कम से कम घर बैठने से अच्छा वो जिम शिम जाएगा, कोई अपने आप को फिट रखेगा। तो यही मैसेज देना चाहता हूँ। सबसे बड़ा क्या है हमारा, जो सबसे बड़ी चीज़ वही आ गई कि आपके पास जॉब्स नहीं है। जब जॉब्स नहीं होती ना तो यूथ को निराशा होती है, और 2 साल से आप देख रहे हो कि जो ये कोविड का दौर चल रहा है, जिसके पास ही वो भी चली गई जॉब्स, और उससे निराशा इतनी ज़्यादा हो गई है। घर वालों का ही बर्डन होता है बच्चे के ऊपर कि यूथ है यार घर पे बैठा हुआ कुछ काम नहीं करता, वो काम क्या करे, उसके पास कुछ है ही नहीं है। पहले होता था दुकान आ गए मॉल शॉल में कहीं बेचारा छोटी मोटी जॉब्स भी करता था, आज के टाइम पे वो भी नहीं है। मैं फिर यही बात करता हूँ अपने गवर्नर साहब से कि प्लीज़ सर आप यूथ के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। कम से कम उनको ज़्यादा नहीं है, जिसके पास जॉब नहीं है उसको कम से कम 2 या 3 हज़ार रुपये महीना मिल जाए, जिससे कि वो अपने आप को तो खड़ा रख सके। और कुछ नहीं मैं बोलना चाहता इसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे मिस्टर राज शर्मा, इन्होंने अपना विजन जो है वो बहुत क्लियर रखा है, और यूथ को हम भी यही बोलना चाहेंगे कि प्लीज़ आप थोड़ा सा सब्र रखें। सब्र से ही जो काम, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल को पकने में थोड़ा टाइम वक्त तो लगता है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट न्यूज़ में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।